ड्रामा सीरियल जानिसार का एंड बहुत ही खुशहाल होने वाला है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये ड्रामा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अब कहानी में कशमाला की चालें खुद उसी पर भारी पड़ने वाली हैं। कशमाला के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दुआ की जगह कशमाला तो क्या, कोई भी दूसरी औरत नहीं ले सकती। बहरहाल दुआ कशमाला की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। कशमाला उससे कहती है कि तुम उस घर से जाने की तैयारी कर लो, मेरा मतलब है कि अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गई हूँ और बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। फिर कशमाला दुआ से यह भी कहती है कि जाते वक्त तुम यहाँ से कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं जाना, क्योंकि मेरे नौशेरवान ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है और इस पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का हक है। दुआ सामने खड़ी होती है और ये सब सुनकर मुस्कुराती रहती है। फिर कशमाला कहती है, मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम छोटे घर से आई हो, और छोटे घर की लड़कियां बड़े घरों में आकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ख्वाब को पूरा नहीं होने दूंगी। दुआ अब कशमाला से कहती है, जो कुछ बोलना था बोल लिया, अब मेरी सुनो, ये मेरा घर है और नौशेरवा ने ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रखी है। उन्होंने ये सब अपने दिल से और खुशी से मेरे नाम किया है। वैसे भी मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए। नौशेरवा ने जो मुझे इज्जत दी वो ही मेरे लिए काफ़ी है। क्या नौशेरवा ने कभी तुम्हें इतनी इज्जत दी है जितनी वो मुझे देता है? मुझे सिर्फ नौशेरवा का प्यार चाहिए, और तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम नौशेरवा को पाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही हो। कितनी शर्म की बात है। असल में नौशेरवा तुम्हारे गंदे कामों से वाकिफ है, इसीलिए वो तुम्हें कोई तवज्जो नहीं देते। वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, और तुम्हें जो करना है मेरे खिलाफ वो कर लो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और तुम मेरे रिश्ते की भी फिक्र मत करो, अपने रिश्ते को बचाओ अगर बचा सकती हो। दूसरी तरफ नाजरीन, अब सरफराज अपने किए पर शर्मिंदा है और वो गुनाहों की माफ़ी फिजा से मांगना चाहता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि वो गलत रास्ते पर था। उसके किए हुए कामों की वजह से अब सुम्बुल का रिश्ता भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, जो दुआ है कशमाला को बहुत जल्द बेनकाब करने वाली है, वो सरफराज से मिलने वाली है और बिना किसी लालच के उसे कशमाला की सच्चाई नौशेरवा के सामने लाने को कहेगी। सरफराज दुआ की बात तो मान लेता है, लेकिन बदले में क्या मांगता है? वो कहता है, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, पर बदले में मुझे फिजा से माफ़ी चाहिए, क्योंकि मैं उसका गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बाप भी बनने वाला हूँ। कशमाला उससे मिलने चली आएगी, और जब उनकी बातें चल रही होंगी तो सरफराज छुप कर उसकी वीडियो बना लेगा। कशमाला को उसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि सरफराज पहले से ही बहुत चालाक और शातिर इंसान है। उस मुलाकात के बाद कशमाला खुश हो जाएगी कि ये आखिरी वार है जो सीधा नौशेरवा के दिल पर लगेगा और उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। लेकिन बेचारी कशमाला को नहीं पता कि उसके बाद कशमाला पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी और उससे हमारी जान छूट जाएगी। दुआ के प्लान के मुताबिक सरफराज ने बहुत अच्छा काम किया है। सरफराज सारी वीडियो लेकर दुआ को दे देता है और दुआ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दुआ अब सोचती है कि नौशेरवा के साथ आराम से रह लेगी, लेकिन अब कशमाला का ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। दुआ कहती है कि अगर कशमाला हमारी जिंदगी में और रही तो वो नौशेरवा को भी नुकसान पहुंचा सकती है और मुझे भी उससे खतरा है। दूसरी तरफ नाजरीन, जो खिजर है वो फिजा के कहने पर, क्योंकि वो दिल से फिजा की इज्जत करता है, लेकिन सुम्बल जो कि जिद्दी है अब भी फिजा पर शक करती है और फिजा से कहती है कि मुझे तुम्हारी भीख में मिला हुआ रिश्ता नहीं चाहिए। वो कहती है, तुम फिजा भाभी के कहने पर मुझे अपना रहे हो, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा दिल न हो। खिजर बेचारा दिल से सुम्बुल को अपनाने आया था, लेकिन अब क्या हो सकता है जब सुम्बुल की आंखों पर पट्टी बन चुकी है। ये तो नाजरीन गिरामी, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या दुआ सही कर रही है कशमाला को नौशेरवा के सामने बेनकाब करके? और क्या फिजा सरफराज को माफ कर देगी या फिर उससे तलाक की मांग करेगी? और क्या सुम्बुल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली है? आगे क्या होने वाला है, इस बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی فالو کر لیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.